पता है मैं इस बार वेकेशंस में कहाँ आई हूँ? जी हाँ, मैं आई हूँ इस बार फालाकाटा। देखिए पीछे तो लिखा हुआ दिख रहा होगा, हाँ नाइट व्यू है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। और स्टेशन का एक लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी हाँ, वेकेशंस में इस बार बिताने वाली हूँ दीदी के यहाँ पे। ये है फालाकाटा जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। डुअर्स। और ये रहे बच्चे। तो अभी जस्ट हम ट्रेन से उतरे हुए हैं और आगे बहुत सारी मस्तियाँ करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर से। पहले घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं दिखाते हैं आपको। चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी छोटी बहन तो दिखी गई होगी एंड ये है मेरी सुंदर सी दीदी। इनका नाम शिल्पा सरकार है। इनका चेहरा देखकर तो मतलब दिल खुश हो जाते हैं। 3 साल बाद हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो चलिए बच्चों से थोड़ा बात करते हैं। মানসী কোথায় এসছো? কুশ হ্যালো করে তো বেটা। হ্যালো মুনামা বলো। कैसे हो कुश? কেমন আছো তুমি? ভালো। ও ভালো করে বসো। ভালো লাগছে মনামা এসছে তো? আচ্ছা মনামা এসছে কলকাতা, তোমার কেমন লাগছে? ভালো। কতটা ভালো? মানে হাত দিয়ে দেখো তো। 100টা ভালো। 100টা ভালো লাগছে। ও মাই गॉड। सो फ्रेंड्स, फालाकाटा जो है ना डुअर्स में आता है, विच मीन्स दरवाज़ा। नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा डुअर्स को कहा जाता है। कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा डुअर्स से ही होकर खुलता है। तो चाय के बागानों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है फालाकाटा। बहुत ही ग्रीनरी है, फॉरेस्ट एरिया भी है आसपास। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हम ले रहे हैं टोटो, बच्चे जिद कर रहे थे एक साथ बैठेंगे, तो हम लोग पहुँच रहे घर। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा बच्चा। क्या नाम है बताओ? नाम क्या है? ক্যানেস চৌধুরী। क्या नाम है? केयांश? ক্যানেস চৌধুরী। क्यानस? कियान? अरे कियान ক্যানেস চৌধুরী। चौधरी। तो ये हमारा कुश है, कुश प्यारा सा बच्चा जिससे मैं आफ्टर 3 to 4 years बाद मिली हूँ। तो थोड़े भी चैन से नहीं बैठता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और दीदी बिजी है किचन में, जीजू अभी आए नहीं है, तो सबसे मिलवाऊंगी मैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे ब्लॉग को देखना है और मुझे तो फॉलो करना ही है। तो ये भी बोल रहा है ये बड़ा होकर क्या बनोगे आप? ব্লগার ম্যান। ब्लॉगर मैन। और दीदी आ गई है चाय लेकर गर्मा गर्म चाय के साथ नूडल्स। तो टीवी चल रही है यहाँ पे। केक्स एंड मोर की ओनर फरमाइश पे फरमाइश कर रही है। उनका बहुत आदर सत्कार होना चाहिए, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग मज़े करने वाले हैं। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना बैठ के चिल कर रहे हैं। दीदी चाय लेकर आई है, नूडल्स भी है। और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे दीदी भी है, सबको चाय दे रही है। हाँ, हम कल जा रहे हैं, कुछ डेस्टिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इसके लिए ना मुझे करना है जीजू को कॉल। यहाँ पे मैं हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। इसका रीज़न बताती हूँ। मैं चाय पी रही हूँ, ये मोमिता बताने वाली है। तो जी हाँ, मुझे चाय का एक्चुअली मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं थोड़ा चूज़ी हूँ। मैं सबका चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने बहुत अच्छा सा कड़क सा चाय बना के पिलाया मुझे और सच में अच्छा लगा। थकान था थोड़ा। बगान पास में है, वहीं से आए। ओके, ये कुछ ज़्यादा हो गया, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है, कुछ ज़्यादा हो गया। जी हाँ, टी गार्डन्स का एरिया डुअर्स है ना। ये फालाकाटा एक्चुअली अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं फालाकाटा आई हुई हूँ, आपको तो पहले भी बताया। ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है और चाय के बागानों से घिरा हुआ एक छोटा सा जगह है। बहुत प्यारा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो चलिए, और मुझे मिलाना भी है आपको जीजू से, तो जीजू आने तक वेट कीजिए। ओके। सो ये जो मेरा प्यारा सा बच्चा खुश है ना, इसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती और इसको देखकर हम बहुत खुश हो रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे इसकी बातों से। मनस्वी ने पता नहीं कब अपने बैकपैक में सारा क्राफ्ट का किट रख लिया। जी हाँ, उसको क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो दोनों बहुत इंटरटेन कर रहे थे हम लोगों को। इसी बीच में जीजू से मेरी बात हो गई और हमने डेस्टिनेशन जो है ना ओवर द फोन डिसाइड कर लिया। हाँ, वो सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए, कल हम बताएंगे सुबह उठकर। जीजू ने बोला रात हो चुकी है, बच्चों को डिनर करवा दो, आप लोग भी रेस्ट करो क्योंकि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है। तो चलिए सुबह मिलते हैं फिर आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, एक झलक में मैं आपको सुबह का व्यू दिखाती हूँ। दीदी का जो ग्राउंड एरिया है, घर का एरिया है ना, बहुत ही सुंदर है, ग्रीनरी है। और ये ग्राउंड में मानसवी कर रही है दौड़ भाग, दीदी कर रही है सारे फूलों को कलेक्ट क्योंकि पूजा करके हमें निकलना है। तो ये देखिए, मैंने बोला तुम बहुत रिच हो यार, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, अपना फूल है, अपनी सब्जियां हैं खाने के लिए, तो तुम्हारे जैसा रिच पर्सन तो कोई नहीं। तो वो देखिए खुश हो रही है और वो क्या बोल रही है उसको भी सुनते हैं। गार्डन के फ्लावर्स हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी दीदी, सुबह सुबह उठ गई है क्योंकि हमें निकलना है। हमारे हम लोग सारे
बाहर घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो अभी सरप्राइज़ है, तो ये पूजा कर रही है। सुबह सुबह उसका घर में दिखाती हूँ। सो यहाँ दीदी करी है जल्दी जल्दी पूजा। आंटी नहीं है क्योंकि वो बैंगलोर गई हुई थी हेल्थ चेकअप में, तो हमारा टारगेट था जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, रेडी होना है और निकलना है। यहाँ इसी बीच में मैंने उसके गार्डन का रिकॉर्डिंग कर लिया। ये देखिए बैंगन जो उसके खेत में लगे हुए थे। इसके बाद भुट्टा, मेज़, पम्पकिन का पौधा था, सीम जो खाते हैं जिसको बिहार में बॉरबोटी या बोड़ो बोलते हैं वो था। फिर हिबिस्कस के बहुत सारे वैरायटीज़ है, आपने देखा होगा उसके पास कितने सारे फूल थे। लाल वाले हैं, फिर बंच वाले रोजेज़ हैं, उसके बाद येलो ऑरेंज अड़हुल के पौधे भी लगे हुए थे उसके गार्डन में। कितना प्यारा है ये फूल, है ना। उसके बाद लाल वाला साग जिसका डाटा हम खाया करते हैं। उसके बाद गोंदराज नींबू जिसको हिंदी में गंधराज नींबू आप बोल सकते हो, वो है। पेड़ों पे अमरूद लगे हुए हैं। मान वाला पौधा देखिए कितना बड़ा है, ये कच्चू जिसको बिहार में कांदा कहते हैं, इसके रूट्स को हम खाया करते हैं। यहाँ दीदी दिखाने की कोशिश कर रही है कितना बड़ा सा रूट है। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे पौधे हैं बीटल नट के, सुपारी के छोटे छोटे पेड़। यहाँ बहुत होता है सुपारी, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं यहाँ पे, सबके घर में इनफैक्ट होता है। यहाँ दीदी तोड़ रही है मिंट के लिए, ब्रेकफास्ट में डालना है। हमारा टारगेट है जल्दी से रेडी होने का। तो जीजू को अब मैं आपसे बाद में ही मिल पाऊँगी क्योंकि अभी तक तो जीजू का चेहरा आपने नहीं देखा हुआ। ये देखिए सुपारी के पेड़। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग्स को देखिए एंड सपोर्ट कीजिए। कुछ अभी शो रहा है उसको भी रेडी करवाना है। सो मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।